हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। और आ चुका हूँ एक और नए एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के इस वीडियो पे न्यू इंस्टाग्राम पर जो वायरल चल रहे मराठी रील सॉन्ग के ऊपर बीट्स एंड स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। इस टाइप स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइक मोशन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इस वीडियो पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है सॉन्ग बीट में जैसे कि फेट प्रीसेट ऑल मटेरियल आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हो चुका है। प्रीव्यू दिखाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी न्यू पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें। डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक पे से एक बटन जरूर से दबा कर जाए। नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रीव्यू कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको मेरे वेबसाइट से बीटमार्क प्रोजेक्ट एंड शेक इफेक्ट प्रीसेट अपनी अलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद पहले आप लोगों को बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस बीटमार्क प्रोजेक्ट पर मैं ऑलरेडी बीटमार्क कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इमेज फोटो पर क्लिक करके आप किस फोटो से अपना स्टेटस फोटो बनाना चाहते हो उस फोटो को आप लोग सिंपली सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद रेडेड ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरा पर क्लिक करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे मॉडल इमेज को बीट तक एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज फोटो पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को अब सेकेंड मॉडल इमेज ऐड करना है। सेकेंड मॉडल इमेज ऐड करने के बाद फिर से थ्रेडर ऑप्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरा पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके पूरे मॉडल इमेज को बीट तक एक्सटेंड करना है। सो गाइस, आप लोगों को इसी मेथड यूज करके इस सॉन्ग बीट में प्रोजेक्ट पर सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के फर्स्ट मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। उसके बाद में अब आपको सेकंड बीट पे आना है। सेकंड बीट पे आने के बाद सेकंड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को फिर से डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। अब आपको थर्ड बीट पर आना है। थर्ड बीट पर आने के बाद फिर से थर्ड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। सो गाइस, आप लोगों को स्टार्टिंग 3 मॉडल इमेज आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद इस फर्स्ट डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूव ऑन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इस डुप्लीकेट लेयर मॉडल इमेज का साइज आप लोगों को कुछ इस टाइप से आप लोगों को छोटा करना है। यहाँ पे आप लोगों को मिनिमम 700 तक इस डुप्लीकेट लेयर का आप लोगों को साइज रखना है। यहाँ पे मैं 700 तक इस डुप्लीकेट लेयर का साइज रख लेता हूँ। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रोक एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद इस ब्लैक ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को व्हाइट कलर चॉइस करना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रोक 8.0 रखना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको सेकेंड डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूव ऑन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप से मॉडल इमेज का साइज छोटा करना है। यहाँ पे आप लोगों को 700 तक स्टार्टिंग 3 मॉडल इमेज का साइज रखना है। यहाँ पे मैं तीनों मॉडल इमेज का साइज 700 रखने वाला हूँ। इसके बाद में बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है। स्ट्रोक एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे व्हाइट कलर चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 8.0 स्ट्रोक रखना है। यहाँ पे मैं 8.0 स्ट्रोक रख लेते हैं। इसके बाद में बैक करना है। बैक करने के बाद थर्ड डुप्लीकेट मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से मूव ऑन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इस टाइप आप लोगों को डुप्लीकेट लेयर का साइज छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे 700 तक
इस मॉडल में इसका भी साइज़ आप लोगों को रखना है। यहाँ पे मैं 700 तक इस मॉडल में इसका साइज़ रख लेता हूँ। रखने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करना है। स्ट्रोक एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पे व्हाइट कलर चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 8.0 स्ट्रोक रखना है। इसके बाद में बैक आना है। इतने स्टेप करने के बाद गाइज अब आपको सिंपली मेरे वेबसाइट से शेक इफेक्ट प्रीसेट आप लोगों को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद पहले आप लोगों को शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट इफेक्ट कॉपी करना है। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक आना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को हम जो डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किए थे उसके नीचे वाला मॉडल इमेजेस पर यह फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको सेकंड बीट पे आना है। सेकंड बीट पे आने के बाद यहाँ पे आप हम जो डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किए थे उसके नीचे वाला मॉडल इमेजेस पर ये फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में अब आपको थर्ड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। थर्ड हम जो डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किए थे उसके नीचे वाला मॉडल इमेजेस पर ये फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस आप लोगों को स्टार्टिंग 3 मॉडल इमेजेस पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में सेकंड इफेक्ट कॉपी करने के लिए शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपको सेकंड इफेक्ट कॉपी करना है। सेकंड इफेक्ट कॉपी करने के लिए सेकंड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज हम जो स्टार्टिंग 3 डुप्लीकेट लेयर क्रिएट किए थे उन सारे डुप्लीकेट लेयर पर एक सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर सेकंड इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको सेकंड बीट पे आना है। सेकंड बीट पे आने के बाद सेकंड डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में थर्ड बीट पे आने थर्ड बीट पे आने के बाद थर्ड डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में गाइस अब आपको नेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को थर्ड इफेक्ट कॉपी करना है। थर्ड इफेक्ट कॉपी करने के लिए थर्ड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ मॉडल इमेज पर आना है। फोर्थ मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ मॉडल इमेजेस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहले आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे आप लोगों को थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टार्टिंग पे एक एनिमेशन मार्क देना है। एनिमेशन मार्क देने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को एंड पे एक एनिमेशन मार्क देना है। एंड पे एनिमेशन मार्क देने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से आप लोगों को साइज इंक्रीज करना है। साइज इंक्रीज करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को बैक करना है। बैक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर हम जो थर्ड इफेक्ट कॉपी किए थे यहाँ पे आप लोगों को सिंपली थर्ड इफेक्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गाइज अब आपको नेक्स्ट मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ इफेक्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए फोर्थ मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ मॉडल इमेज पर आना है। यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज यहाँ पे 14.13 सेकंड पर आने के बाद इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करने क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे आप लोगों को 2 मॉडल इमेजेस गैप देना है। गैप देने के बाद इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके 3 डॉट्स ऑप्शन पर फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। फिर से 2 मॉडल इमेज गैप देना है। गैप देने के बाद यहाँ पे फोर्थ इफेक्ट अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे आप लोगों को 2 मॉडल इमेज गैप देना है। गैप देने के बाद इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट पेस्ट करना है। यहाँ आप लोगों को इसी टाइप बिटमैप प्रोजेक्ट खत्म होने तक यहाँ पे फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट खत्म होने तक इसी टाइप ये फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। गाइज मैंने एक मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद 2 मॉडल इमेज गैप देके इसी टाइप फोर्थ इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। इसके बाद में अब आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फिफ्थ इफेक्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए फिफ्थ मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है।
सॉम बीट में बजट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको 14.13 सेकंड पर आना है। 14.13 सेकंड पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस मॉडल इमेज पर हमने फोर्थ वाला इफेक्ट अप्लाई किया था। अब आपको इसके नेक्स्ट मॉडल इमेज पर ये फिफ्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। फिफ्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को अब फिर से दो मॉडल इमेज गैप देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस हम जो फोर्थ इफेक्ट अप्लाई किए थे उसके सामने वाला मॉडल इमेजेस पर ए फिफ्थ वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। फिर से दो मॉडल इमेज गैप देने के बाद आप लोगों को इसी टाइप बीटमैप प्रोजेक्ट खत्म होने तक फिफ्थ इफेक्ट अप्लाई करना है। फिफ्थ इफेक्ट अप्लाई करने के बाद गाइज अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किए था उन सारे मॉडल इमेजेस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक आना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को लास्ट सिक्स्थ इफेक्ट आप लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिक्स्थ वाला मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में 3 ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट करना है। अब आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे सॉन्ग बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। सॉन्ग बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर आप लोगों को ये सिक्स वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइज मैं किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेज पर सिक्स वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। गाइज मैंने किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सारे मॉडल इमेजेस पर सिक्स वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी तरीके से सारे मॉडल इमेजेस पर इफेक्ट अप्लाई करना है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। सो गाइज अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेना है। फ्रेम रेट आप लोगों को फुल रख लेना है। क्वालिटी एकदम हाई रख लेना है। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस आज के इस वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।